प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 18 है ध्वनियाँ तरह तरह की। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प को चुनना है। तो पहला प्रश्न है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस, द्रव तथा गैस मध्य तीनों में से कोई या तीनों हो जाएगा। दूसरा है, अश्वव्यय ध्वनि कहलाते हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति। तीसरा, किसी कपित वस्तु का अपनी माध्यम स्थिति दोनों ओर अधिकतम दूरी तक की विस्थापन कहलाता है आयाम। क्या कहलाता है? आयाम। 2 नंबर प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, ध्वनि किस किस वस्तु के डैश द्वारा उत्पन्न होती है? तो कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा, प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या डैश कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। तीसरा, कपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है जिसे डैश कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। चौथा, अवांछित ध्वनि डैश कहते हैं जिसे डैश करने का उपाय करना चाहिए? तो शोर और कम शोर कहते हैं जिसे कम करने के उपाय करना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों उस भाग का पहचान कर लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ढोलक क्या हो जाएगा? चमड़े की सतह। दूसरा, झाल किनारा हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा जीभी, और चौथा एक तारा हो जाएगा तार, और पांचवा सितार क्या हो जाएगा? तार। 4 नंबर प्रश्न है, आपके माता पिता एक आवासीय मकान खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको भी रहना है और एक मकान मुख्य सड़क के किनारे तथा दूसरा मकान सड़क के दूर एक बगीचे के पास है जहां इसी सड़क से एक रास्ता जाती है। आप किस मकान को खरीदने के सुझाव देंगे? उत्तर की ओर व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम अपने माता पिता को दूसरे मकान जो बगीचे के पास है उसे खरीदने का सुझाव देंगे क्योंकि मुख्य सड़क पर हमेशा अवांछित ध्वनि सुनने की मिलती रहती है। इतना ही नहीं, कुछ ध्वनि तो कभी कभी इतनी तेज बजती है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, जो हमारे दिनचर्या को काफ़ी प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे मस्तिष्क तथा कान पर पड़ता है और अप्रत्यक्ष रूप से हमें अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, बहरेपन इत्यादि का शिकार बना देता है। दूसरी तरफ बगीचा होने के कारण स्वच्छ हवा तथा वायु प्रदूषण से बने रहने में मददगार होगा। इतना ही नहीं, बगीचा होने के कारण गर्मी से भी बचाव होगा। इस प्रकार बगीचा के पास वाला मकान खरीदना श्रेष्ठकर होगा। 5 नंबर प्रश्न है, आपका मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता रहता है, क्या वह सही है, कार्य कर रहा है या व्याख्या कीजिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेरा मित्र यदि हमेशा मोबाइल से संगीत सुनता रहता है तो वह सही कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि किसी भी यंत्र को आराम की ज़रूरत होती है और लगातार काम करने की उसकी क्षमता घटती चली जाती है। हम लोगों के कान तथा दिमाग भी एक यंत्र है। अवांछित ध्वनि से तथा लगातार ध्वनि सुनने से तथा मोबाइल फ़ोन के रेडियो तरंगों भी आते जाते रहते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर यंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी ने भी ठीक ही कहा है, अति विनाश का कारण है। 6 नंबर प्रश्न है, मानव कान का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके कार्यों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रिय द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं, जिसके मुख्य 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग तथा आंतरिक भाग। कान का बाहरी भाग जो काफ़ी कीप की भांति होती है उसे कर्ण पल्लव कहते हैं। यह कपित हवा को ग्रहण करती है। कपित ध्वनि नलिका के द्वारा पतली झिल्ली कर्णपटई से जा टकराती है, तब कर्णपटह भी कपित होने लगती है। यह कंपन भी 3 हड्डियों द्वारा और कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। ये बढ़े हुए कंपन मध्य भाग को आंतरिक भाग में स्थानांतरित होकर विद्युत संकेत में बदल जाते हैं, जिसे श्रवण तंतु द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। अतः ये मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार कान के विभिन्न अंगों में संचालन के माध्यम से हम ध्वनि सुन पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।